न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर मुंबई से सामने आ रही है। लोक निर्माण मंत्री रविंद्र चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। PWD की नई परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली। अगर आप इस ऐप पर गड्ढों की फोटो अपलोड करते हैं तो 4 दिन के अंदर सड़क की मरम्मत कर दी जाएगी। ऐप में पूरे महाराष्ट्र के हर जिले की सड़कों की जानकारी दी जाएगी। कई वर्षों से लोक निर्माण विभाग के माध्यम से सड़कों व महत्वपूर्ण भवनों का निर्माण किया जा रहा है। 1,05,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की मरम्मत की जाती है। 3.5 लाख किलोमीटर सड़क की लंबाई है, जिसमें से 1,05,000 किलोमीटर सड़कें लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती है। इस बजट में इस विभाग को 25,000 करोड़ से ज्यादा का फंड दिया गया। इस सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर लोक निर्माण विभाग काम कर रहा है। अगर हम टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं तो डायनामिक तरीके से काम किया जा सकता है। इस विभाग के अधिकारियों ने पिछले कुछ दिनों से विशेष प्रयास किए। हमने एक परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली बनाई। इसमें लोक निर्माण विभाग की सड़कों को चिन्हित किया गया है। इस पर क्लिक करने पर उस सड़क की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसमें भवन या पुल की जानकारी भी दी जाएगी। जवळजवळ PWDचे असणारे 1,05,000 किलोमीटरचे रस्ते याच्यामध्ये मार्क केले गेलेले आहेत। ते कोणत्याही महाराष्ट्राच्या नकाशावरती असणारा कोणताही जिल्हा, कोणतंही गाव, त्याला तुम्ही फक्त त्यावरती क्लिक केलं की त्या रस्त्याचा नंबर, त्याची असणारी परिस्थिती, त्यात येणाऱ्या काळामध्ये त्याच्यामध्ये कधी खर्च झाला आहे, त्याला याच्यानंतरच्या काळामध्ये कधी खर्च करायला पाहिजे, किती खर्च करायला हवा, याची सगळ्याची माहिती ही त्यामध्ये तुम्हाला सहजपणे त्यामध्ये उपलब्ध होणार। त्याचप्रमाणे इमारतींच्या बाबतीमध्ये, त्याचप्रमाणे पुलांच्या बाबतीमध्ये प्रत्येक या डिपार्टमेंटची असणारी माहिती, एखादं काम कधी मंजूर झालं आहे, ते मंजुरीची त्याची असणारी तारीख, त्याची असणारी दिनांक, त्याच्या असणारे वर्क ऑर्डर किती दिवसात पूर्ण करायचं आहे आणि त्याची आजची असणारी परिस्थिती। म्हणजे जेव्हा तुम्ही त्यावरती क्लिक करणार आहात त्यावेळेला तिथली असणारी परिस्थिती, तिचं 10% काम पूर्ण झालं आहे, तिचं 15% काम पूर्ण झालं आहे आणि त्या ठिकाणच्या असणारे त्यावेळेचे असणारी जे फोटोग्राफ्स असतील किंवा जे काही अवेलेबिलिटी त्या ठिकाणची असेल ती पूर्णच्या पूर्ण तुम्हाला त्या ठिकाणी त्यामध्ये दिसणार आहे। हे सर्व करण्याचं कारण असं आहे की आपण सर्वांना या सगळ्या गोष्टींची, महाराष्ट्रातील तमाम नागरिकांना या सगळ्या गोष्टींची माहिती मिळाली पाहिजे आणि त्या सगळ्यांची अपेक्षा आहे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर संभाजी नगर से सामने आ रही है। भारत राष्ट्र समिति पार्टी की जनसभा पर नागरिकों की प्रतिक्रिया। BRS पार्टी ने आज जमींदार मैदान में जनसभा की बैठक में शहर व ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों ने भाग लिया। इस मौके पर जब उनकी प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बैठक की सुनने आए हैं। तेलंगाना में 100% योजना है। किसानों के लिए ड्रिप लगाओ और 1 रुपया मत दो। अगर कृषि अधिकारी खेत पर आता है तो 2,000 रुपये देने पर वह हस्ताक्षर कर हामी भर देता है। वर्तमान सरकार यहाँ की सरकार नहीं है, महाराष्ट्र सरकार की नीति व्यापार नीति है। तेलंगाना किसानों के हित में फैसले लेने वाला पहला राज्य और मुख्यमंत्री KCR राव है। इस जगह पर किसानों के हित में सवाल उठाए जाएंगे। यह पार्टी किसानों को बिजली जैसी तमाम चीजें देने जा रही है, इसलिए मैं पैठन से यह सभा सुनने आया हूँ। इस स्थान पर हो रही सभा में नागरिकों का काफी उत्साह देखा जा सकता है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री उनकी पार्टी के हैं, उस पार्टी को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और उसने अपने राज्य का विकास किया है जो वह महाराष्ट्र में करना चाहता है और चाहता है कि दूसरे भी उसका जवाब दे। संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये भारत राष्ट्र समिती म्हणजे BSR या जिल्ह्याची काहीतरी कमिटी मीटिंग होती आहे। यामध्ये आज प्रचंड उत्साह या ठिकाणी दिसतोय। या ठिकाणी आपले KCR साहेब म्हणजे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री यांचा आज प्रचंड म्हणजे जे काही त्यांनी त्यांच्या जे राष्ट्रामध्ये आहे म्हणजे त्यांचा जो आहे
तर त्यांनी या ठिकाणी जे म्हणता आपण प्रतिसाद, त्यांनी जो विकास त्यांच्या राज्यामध्ये जो केला आहे तो आज महाराष्ट्रामध्ये ते करू इच्छितात. त्यामुळं ते आज महाराष्ट्र राज्यामध्ये त्यांचा पक्ष जे वाढू इच्छितात, तर त्यामुळे आपण आपला प्रतिसाद आपण इथे द्यावा, कृपया करून ही इच्छा व्यक्त करतो आणि बस आपले शब्द संपवतो. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर अकोला से सामने आ रही है। खारघर कांड को लेकर विशेष सत्र बुलाए हर्षवर्धन सपकाल। कांग्रेस के राज्य सचिव हर्षवर्धन सपकाल ने आज मांग की कि राज्य सरकार को इस घटना के संबंध में एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। खारघर में हुई घटना के लिए सरकार जिम्मेदार है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। स्वराज्य भवन में आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि खारघर की घटना भी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना में 14 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा सदस्यों की मौत हुई है। इसलिए सरकार को इस संबंध में जिम्मेदारी लेनी चाहिए और मांग करनी चाहिए कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, जबकि इतने बड़े कार्यक्रम को लेने में योजना की कमी सरकार का ही है हिस्सा है। तो इस बार उन्होंने इसमें सरकार को भी दोषी बताया है, जबकि 25 लाख रुपए के पुरस्कार के लिए इस कार्यक्रम पर 13 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए जा चुके हैं। खर्च करने का क्या उद्देश्य है? सपकाल ने यह भी आरोप लगाया है कि यह कार्यक्रम सरकार द्वारा भाजपा के 1 करोड़ कार्यकर्ता को ढीबा रखने और पैदा करने के लिए किया गया है, उसका अपना वोट बैंक, तो इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है। हर्षवर्धन सपकाल ने भी कहा है कि सरकार को इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। शासन आयोजक असताना जर तिथे चेंगराचेंगरी झाली, तिथे पाणी अन्न यामुळे लोक तडफडून मेलेत, उन्हाच्या प्रादुर्भावामुळे आणि ऊन लागून जर लोक गेले, तर सदोष मनुष्यवधाचा हा गुन्हा हा सरकारवर दाखल केला पाहिजे। ही साधी सरळ नियमाची आणि कायद्याची प्रक्रिया मात्र तिचे पालन होते। जो गुन्हा आहे तो दाखल झाला पाहिजे आणि एवढी गंभीर घटना घडल्यानंतर 2 दिवसाचं विधानसभेमध्ये अधिवेशनही भरायला गेलं पाहिजे। सरकार का पळ काढतं? राहुल गांधींनी प्रश्न विचारले त्यापासून सरकारने पळ काढला, त्यांच्याच राज्यपालांनी प्रश्न विचारले त्याचं उत्तर कोणी द्यायला तयार नाही। महाराष्ट्रामध्ये जी दुर्दैवी घटना अशी घडते ज्याच्यामध्ये 14 पेक्षा अधिक लोक हे अधिकृत स्वरूपाचे आणि आकडा लपवला जातो, तो भाग निराळा, मात्र याच्याबद्दल संदर्भात कोणी बोलला जात नाही। आणि उलट काय सांगितलं जातंय की ज्यांना महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदान केला त्यांनी दिलेल्या वेळेमुळेच हा गोंधळ घडला, अशी सरकारचे जे सांस्कृतिक मंत्री आहेत ते अशी असंस्कृत भूमिका स्वीकारतात। हे सर्व जे चाललंय हे चीड येणार आहे। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइक कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।